हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो जो है वो संबंध रखता है गोवा राज्य से। तो गोवा राज्य में हाल ही में 6 वाटर बॉडीज को वेटलैंड्स जो है वो नोटिफाई किया गया है। 6 जल निकायों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित जो है वो किया गया है। तो कौन कौन सी ये वाटर बॉडीज है जिनको वेटलैंड्स घोषित किया गया है, क्या होते हैं वेटलैंड्स, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, इन सारी के सारे चीजों को हम यहाँ पर इस आर्टिकल में विस्तार से समझेंगे। यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए, बहुत ही बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आई क्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। तो इस कोर्स में डेफिनेटली एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड 6 वाटर बॉडीज एज वेटलैंड्स इन द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा राज्य में सरकार ने 6 जल निकायों को वेटलैंड जो है वो घोषित किया है बिकॉज ऑफ देयर क्रिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर द इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। इनके महत्व को समझते हुए, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी सिग्निफिकेंस को कंसीडर करते हुए, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है इकोसिस्टम में जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या सर्विसेज, क्या बेनिफिट्स जो है वो वेटलैंड्स इकोसिस्टम में देते हैं। इसके अलावा इनकी जो बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज हैं, जो जैव विविधता के मूल्य हैं, जो कि लोकल कम्युनिटीज और सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है, उस सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए इनको जो है वो वेटलैंड घोषित किया गया है। वेटलैंड्स आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। वेटलैंड दरअसल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं जहां पर काफी सारी मात्रा में पानी जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पर इसको आप पूरे तरीके से वाटर बॉडी भी जो है वो नहीं कह सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की तरीके से जमीन के बीच में पैचेस ऑफ वाटर है, इसको जो है वो वेटलैंड कहा जाता है। 6 wetland bodies notified are Kotombi Lake, Zeldam Lake, Toyar Lake, Dashi Lake, Sarzora Lake and Nanda Lake। तो वो 6 वेटलैंड्स जिनको गोवा के अंदर 6 वाटर बॉडीज जिनको गोवा के अंदर वेटलैंड घोषित किया गया है वो कौन कौन सी है? कोटोम्बी झील है, जेलडेम झील है, तोयोर झील है, दाशी झील है, सरजोरा झील है और नंदा झील है। तो ये सारी की सारी 6 की 6 गोवा की इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो कि अब अपनी इकोसिस्टम सिग्निफिकेंस की वजह से वेटलैंड जो है वो घोषित कर दी गई है। इनकी अगर इंडिविजुअली बात करें तो द सरजोरा लेक इंक्लूड्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ 1,24,600 स्क्वायर मीटर्स। तो 1,24,600 वर्ग मीटर के इलाके में फैली है ये कोटोम्बी लेक। ये सरजोरा लेक, उसके बाद आती है सेकंड नंबर पे कोटोम्बी लेक जो कि 12,400 स्क्वायर मीटर की है। इसके अलावा अलग अलग एरियाज जो हैं, अलग अलग साइज की ये लेक्स है, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो सरजोरा लेक है। उसके बाद आती है नंदा लेक। नंदा लेक जो है वो 1,04,550 वर्ग मीटर की है। कौटुंबी लेक है 12,400 वर्ग मीटर की है। जेल्डम लेक है 18,400 की है। तोयोर लेक है 51,085 स्क्वायर मीटर की है और दाशी लेक जो है वो 6,099 स्क्वायर मीटर की है। तो 6089 स्क्वायर मीटर्स का साइज है दाशी लेक का। सबसे बड़ी इसमें जो है वो थोड़ा हमको याद रखना है, सारजोरा लेक जो है वो सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर पर जो आती है वो है नंदा लेक। तो नंदा लेक सेकंड नंबर पे आती है। 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा का इलाका जो है वो नंदा लेक का भी है और सारजोरा लेक का भी है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है। These water bodies are considered to be critically significant for their ecosystems। अपने पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स में आप जानते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। यहाँ पर कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें। तो उन प्लांट्स और एनिमल्स का अपना एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इकोसिस्टम जो ये डेवलप करती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोवा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, तो ये जो अप्रूवल है वो गोवा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा इसके लिए प्रस्ताव दिया गया था। हैड अप्रूव्ड ब्रीफ डॉक्यूमेंट ऑन 10 वाटर बॉडीज इन द स्टेट। गोवा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया था जिसके हिसाब से 10 वाटर बॉडीज को जो है वो अप्रूव किया गया था। गोवा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी कहती थी कि ये 10 वाटर बॉडीज जो है इनको वेटलैंड घोषित किया जा सकता है।
ऑफ विच अबव 6 लेक्स हैव बीन नोटिफाइड एज वेटलैंड्स, जिनमें से 6 लेक्स को जो है वो वेटलैंड नोटिफाई कर दिया गया है। द 6 लेक्स हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एज वेटलैंड्स एज पर दी रूल्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो गोवा की वेटलैंड अथॉरिटी ने 10 वाटर बॉडीज का एक डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा था, जिसमें से 6 को जो है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो 6 जो है वो वेटलैंड नोटिफाई हो गए हैं, और जो 4 जिन 10 की लिस्ट जो है वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने भेजी थी, उसमें जो बाकी 4 है वो कौन कौन सी है? कैराबोबलिक लेक, बाटिम लेक, सोलम टॉलम लेक इन नॉर्थ गोवा एंड दुर्गा लेक इन साउथ गोवा। तो 4 झीलें जिनको जो है ये अभी नोटिफाई जो है वो नहीं किया गया है, वो कौन कौन सी है? कॉरबोलिम झील है, बेटिम झील है, सोलेम झील है और दुर्गा झील है। तो ये 4 लेक्स जो हैं इनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैड एंट्रस्टेड अ टीम फॉर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी with the task to identify water bodies in the state which could be notified as wetlands। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसा रैंडमली, अच्छा ये 4-5 झीलें अच्छी लग रही हैं, इनको वेटलैंड नोटिफाई करने के लिए हम लोग जो है प्रपोज कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक प्रोसेस को जो है वो फॉलो किया गया है। जो राज्य सरकार है उन्होंने एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से, और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी से। तो एक्सपर्ट्स की टीम जो है इनको बुलाया गया और इनको ये कार्य सौंपा गया कि स्टेट की जितनी भी वाटर बॉडीज है उनको जाकर के विजिट कीजिए और देखिए कि कौन सी वाटर बॉडीज जो है वो वेटलैंड बन सकती है। The lakes declared as wetlands will have all the activities prohibited in the area, such as their conversion for non-wetland। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ठीक है, वेटलैंड तो हमने घोषित कर दिया, लेकिन उस वेटलैंड घोषित करने के फायदे जो है वो क्या क्या होने वाले हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे वाटर बॉडीज जिनको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है, उनमें सबसे पहले तो कुछ एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाएगा, जैसे कि अब इन वेटलैंड्स को नॉन वेटलैंड एरिया में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ऐसे वेटलैंड्स होते हैं, वहां पर मिट्टी आदि मटेरियल डाल करके उसको जो है वो नॉन वेटलैंड या नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब भी एक एरिया वेटलैंड नोटिफाई हो जाता है तो उसको जो है अब नॉन वेटलैंड एरिया में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, इस इलाके के आसपास कोई भी नया उद्योग, नई इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगाई जाएगी, ना ही किसी मौजूदा इंडस्ट्री, मौजूदा उद्योग का विस्तार जो है वो किया जाएगा। डिस्पोजल और हैंडलिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन वेस्ट, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है उसको इस इलाके में या इसके आसपास जो है वो नहीं फेंका जाएगा। सॉलिड वेस्ट डंपिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, किसी भी प्रकार का ठोस सॉलिड डंपिंग वेस्ट जो है या फिर डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट इंडस्ट्रीज से या कहीं से भी, वो कचरा जिसको अभी तक ट्रीट नहीं किया गया है, यानी कि जो जहां पर भी फेंका जाए वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है, उस प्रकार के किसी भी कचरे को यहां पर फेंकने या डंप करने पर पूर्ण रूप से मनाही होगी। एनक्रोचमेंट और एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट नेचर, यहां पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो कि परमानेंट नेचर का हो, जो स्थायी प्रकृति का हो, उसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। एक सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बोट जेटिस जो है उनको अलाउ किया जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बोट जेटिस जो है वो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा बाकी किसी भी प्रकार की एनक्रोचमेंट या कंस्ट्रक्शन जो कि परमानेंट नेचर की हो विल बी डिस अलाउड इन दिस नोटिफाइड वेटलैंड्स। इन इलाकों में बाकी सभी चीजों को जो है वो करने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ बोट जेटिस जो है वो यहां पर आ सकती है। अब इस पूरे के पूरे विषय से हम ये बात समझ रहे थे कि वेटलैंड्स जो है उनकी कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, तो विस्तार से बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम एक बार बात करेंगे दरअसल ये वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो व्हाट इज अ वेटलैंड? Wetlands are the areas of marsh, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters। काफी लंबा इसका डेफिनेशन जो है वो दिया गया है। एक प्रकार का दलदल या पानी का क्षेत्र, मैंने आपको पहले भी तस्वीर में दिखाया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का एरिया जहां पर पानी की मौजूदगी है, जिसको वेटलैंड कहते हैं, दलदल इसको समझ सकते हैं हम। तो ऐसा कोई भी इलाका जहां पर दलदल हो,
पानी की मौजूदगी हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम, नेचुरली भी वहां पे पानी आ सकता है या आर्टिफिशियली भी वहां पर पानी जो है वो डाला जा सकता है। जहां पर पानी जो है या तो स्टैटिक है, वहीं खड़ा रहता है, या धीरे धीरे वहां से चलता जाता है। पानी जो है वो फ्रेश ताजा पानी हो सकता है या समुद्र का खारा पानी भी हो सकता है। ये जो है ये इनलैंड में भी हो सकती है या समुद्र के आसपास भी हो सकती है। ये पूरा इलाका अगर ये वेटलैंड समुद्र के पास है तो इसको वेटलैंड तभी कहा जाएगा अगर लो टाइड के समय में, कम ज्वार के समय में, इस क्या इसमें जो पानी की गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं है, तब इसको जो है वेटलैंड कहा जाएगा। यानी कि कोई भी एरिया जहां पर पानी की मौजूदगी है, जमीन के साथ में को एग्जिस्ट कर रहा है पानी, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, चाहे वो स्टैटिक पानी, पानी खड़ा हुआ हो या पानी मूव कर रहा हो, वो सारे के सारे एरियाज जो है वो वेटलैंड्स कहलाते हैं। In other words, wetlands are the areas covered with water permanently or temporarily, including all the coastlines of up to 6 meters of depth during low tides. आसान भाषा में कहें तो वेटलैंड वो सारे के सारे एरिया हैं जो स्थायी या अस्थायी रूप से पानी से ढके हुए रहते हैं, और जहां पर कोस्ट लाइन में अगर ये हैं, अगर ये तट रेखाओं के पास मौजूद हैं, तो वहां पर लो टाइड के समय अगर पानी की गहराई 6 मीटर तक होती है तो उसको जो है वो वेटलैंड के नाम से जाना जाएगा। द वाटर कवरिंग इट मे बी ब्रैकिश फ्रेश वाटर और सैलाइन, इसमें खारा पानी हो सकता है समुद्र का, या फिर ताजा पानी फ्रेश वाटर जो है वो भी यहां पर हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है इसके? इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इसका कुछ जरूरी काम है। तो फंक्शंस ऑफ वेटलैंड क्या है उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका रोल इन दी हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल आप जानते हैं वाटर साइकिल के रूप में जिसको हम जानते हैं। वेटलैंड्स रिसीव, स्टोर एंड रिलीज वाटर इन वेरियस वेज एंड दस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलॉजिक साइकिल। वेटलैंड्स के अंदर बहुत सारा पानी जो है वो मौजूद रहता है। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो यहीं से पानी जो है इवेपोरेट होकर के वाटर साइकिल में जाता है, फिर बाद में उसका कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और वो बारिश के रूप में वापस आता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल जो है उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं ये वेटलैंड्स। दे हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर सप्लाई। वेटलैंड्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्ट्रीम फ्लो ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स एंड दस रेप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर एंड मेंटेनिंग द वाटर सप्लाई। गर्मी के मौसम में, सूखे मौसम में, शुष्क मौसम में क्या होता है, पानी की कमी जो है वो होती है। तो इस वेटलैंड, ये जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा रहती है, इनसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो होता है, और इनसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज जब होगा तो उससे पानी की सप्लाई को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। ड्राई सीजन में जब बारिश नहीं होती है तो वाटर ग्राउंड लेवल जो है वो ग्राउंड में कम हो जाता है, लेकिन इन वेटलैंड्स के कारण वो ग्राउंड वाटर जो है वो दोबारा से रिचार्ज हो पाता है। तो ग्राउंड वाटर की सप्लाई को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। दे एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर वेरियस ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं वो रहते हैं। वेटलैंड एक्ट एज हैबिटेट फॉर फिश, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। ये आर्द्र भूमियां जो है वो मछली, वन जीव और पौधों के लिए आवास के रूप में काम करते हैं। कुछ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फिशेज हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स में जो है वो रहते हैं। तो मेनी ऑफ दीज स्पीशीज डिपेंड ऑन वेटलैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल। अगर ये वेटलैंड्स नहीं होंगे तो ये सारे के सारे जीव जंतु जो हैं वो शायद सस्टेन, सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये भी इनका एक बेनिफिट है। इसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? वेटलैंड सपोर्ट मेनी प्लांट स्पीशीज दैट हैव मेडिसिनल वैल्यूज। कई पौधों की प्रजातियां यहां पर उगती हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जिनका औषधीय महत्व है, यानी कि जिनसे दवाइयां जो है वो बनाई जाती हैं। दे आर द सोर्स ऑफ टिम्बर इन मैरी एरिया। यहां पर कई इलाकों में यहां से लकड़ी जो है वो ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि ब्लूबेरीज, मिंट, वाइल्ड राइस एटसेट्रा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ब्लूबेरी हो गई, पुदीना हो गया, चावल आदि जो है वो भी इस वेटलैंड में जो है वो पैदा होते हैं। तो इस वजह से इनका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भी काफी सारे हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो है वो बेनिफिट है, ये प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स को, ये बाढ़ आने से रोकते हैं। एज दे हैव लो टोपोग्राफिक पोजीशंस, दे स्टोर एंड स्लोली रिलीज सरफेस वाटर, रेन, स्लो मेल्ट ग्राउंड वाटर एंड फ्लड वाटर्स। जहां कहीं ये वेटलैंड्स होंगे, आसपास में अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा हिमपात होता है, तो वो सारा का सारा पानी जो है वो इन वेटलैंड्स में आकर के एकत्रित हो सकता है, और यहां से फिर वो धीरे धीरे जो है वो ग्राउंड के अंदर जाएगा, और इससे बाढ़ आदि को जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, फ्लड को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है।
इसी के साथ में वेटलैंड वेजिटेशन जो है, वेटलैंड के ऊपर जो वनस्पति उगी होती है, वो वेजिटेशन क्या करती है, जब एकदम से बाढ़ का पानी आता है, उस बाढ़ के पानी को रोकती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है और धीरे धीरे उसको इलाके में जो है वो स्प्रेड कर देती है। एकदम से अगर पानी आ जाए तो उससे बाढ़ की जैसी स्थिति बनती है, लेकिन उस पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी आवाजाही में बाधा डालती हैं वो वनस्पतियां जो इन वेटलैंड्स में उगी होती हैं। वेटलैंड्स ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स। बहुत बार ऐसा होता है, अगर एकदम से बाढ़ का पानी आ जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो कृषि भूमि जो है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर जल भराव जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर उसके आसपास वेटलैंड्स मौजूद है तो वो एग्रीकल्चर लैंड में जल भराव नहीं होने देंगे, वो सारा का सारा पानी जो है वो वेटलैंड्स की तरफ आ जाएगा। तो वाइड वेराइटी ऑफ बेनिफिट्स जो है ये वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम को जो है वो देते हैं। ये है पूरा का पूरा आर्टिकल, जहां पर 6 वाटर बॉडीज को गोवा राज्य के अंदर वेटलैंड जो है वो घोषित किया गया है। दोस्तों, आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।